आज से हम लोग 11th के पढ़ाई चालू करेंगे। 11th के पढ़ाई करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ हम बेसिक बात को समझे। पहले तो सबसे पहले हम देखेंगे नाभिक, न्यूक्लियस, ऑर्बिटल के बारे में। तो देखिए, ये आपको फिगर दिख रहा होगा। तो ये क्या होता है ना, नाभिक होता है जहाँ पे धनावेशित चार्ज उपस्थित होते हैं, ठीक है। और ये जो आपको गोल दिखाई दे रहा है वृत्त के समान, वो आपका ऑर्बिटल होता है, जिसे हम कक्षा बोलते हैं हिंदी में, ऑर्बिटल। और ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस। ऊपर में न्यूक्लियस का डेफिनेशन लिखा हुआ है, परमाणु के केंद्र में, ठीक है। ये परमाणु का स्ट्रक्चर किसी न किसी एलिमेंट का जो है स्ट्रक्चर होगा इसी प्रकार से। केंद्र में एक छोटा धनावेशित भाग होता है जिसे केंद्रक या नाभिक कहते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे धनावेशित भाग उपस्थित है वह आपका न्यूक्लियस है। किसी भी तत्व या किसी भी परमाणु के कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन किसने खोजा, प्रोटॉन किसने खोजा, न्यूट्रॉन किसने खोजा, वो हम लोग पढ़ेंगे जब 11th क्लास के सम बेसिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे पढ़ेंगे कि किसने खोजा और कैसे खोजा, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है कि परमाणु के कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेशित यानी कि माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे धन आवेशित यानी कि प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो वही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होते हैं, प्रोटॉन पर धन आवेशित होता है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है। कोई दिक्कत? अब आप किसी भी क्लास में जाते होंगे बैठने, तो आप देखते होंगे कि हर क्लास का कैपेसिटी अलग अलग होता है। किसी क्लास में 5 स्टूडेंट बैठते हैं, किसी क्लास में 10 स्टूडेंट, किसी क्लास में 15 स्टूडेंट, ठीक है। और सभी क्लास का कुछ ना कुछ नाम होता है। उसी तरह ये आपका ऑर्बिटल जो हुआ वह एलिमेंट का वर्ग हुआ, कक्षा हुआ, ठीक है। तो पहला जो ऑर्बिटल आपको, क्योंकि ये जो है सो आपका न्यूक्लियस है जहाँ पे धनावेशित चार्ज उपस्थित रहते हैं, इसके चारों तरफ से जो है वो आपका ऑर्बिटल है। तो देखिए, अब देखिए, ये पहला ऑर्बिटल हो गया जिसका नाम क्या है, के। उसके बाद दूसरा ऑर्बिटल का नाम एल हो गया, तीसरा ऑर्बिटल का नाम एम। उसी तरह एक और ऑर्बिटल बना देते तो चौथा ऑर्बिटल हो जाता, उसका नाम एन हो जाता। अब किस ऑर्बिटल में कितना एलिमेंट डालेंगे ये हम पता कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है 2n का स्क्वायर। 2 तो रहेगा सभी ऑर्बिटल में, और n स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्बिटल जितना नंबर पे होगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। देखिए, पहला ऑर्बिटल का नाम क्या है, k। तो k फार्मूला में क्या है, 2, और k कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑर्बिटल का नाम क्या है, l। 2 और कितने नंबर पे पड़ता है, 2 नंबर पे, तो 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद m, देखिए 2, उसके बाद कितने नंबर पे है m, 3 नंबर पे, तो 3 का स्क्वायर बराबर 2 गुना 9 बराबर कितना हो जाएगा, 18। उसके बाद 2 कितना नंबर पे है, 4 नंबर पे, तो 4 का स्क्वायर 2 गुना 16, 32। तो आप यहाँ से क्या सीखिए कि के वाले सेल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एल वाले में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एम में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एन में अधिक से अधिक 32। उसके बाद होता है पी, ठीक है ना। तो पी कितना नंबर पर हो जाएगा, 5 पे, ठीक है। तो 2 गुना 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो 2,
और 5 बचे 25, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 बचे 25, 25 दूना 50, ठीक है ना। इसी तरह करते जाएंगे, आपको यहीं तक पढ़ना है, इतना ही ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, 4 ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। देखिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाता है, ठीक है। एक और छोटा सा बात हमको बता दे कि यहाँ पे जो धनावेशित भाग उपस्थित रहते हैं, वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 चीज़ उपस्थित रहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे उपस्थित रहते हैं धनावेशित भाग में। क्या बताएं कि इस धनावेशित भाग में जो होते हैं वो प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं, ठीक है। और परमाणु संख्या को हम Z से सूचित करते हैं, तो Z बराबर P हो जाएगा, यानी कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु संख्या रहेगा उसका उतना ही प्रोटॉन होगा। जैसे अगर हम बात करें सोडियम का, तो परमाणु संख्या उसका कितना होता है, 11 होता है। आपसे कोई पूछे कि सोडियम का प्रोटॉन कितना होगा, तो 11। कार्बन का अगर बात करें तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है कार्बन का, तो 6। जितना परमाणु संख्या रहेगा उतना ही उसका प्रोटॉन हो जाएगा। देखिए, उसके बाद क्या है, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। आपको जो ऑर्बिटल जो दिखाए हैं हम, तो ऑर्बिटल में जो चारों तरफ से जो चक्कर काटता है वह इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, ठीक है। तो जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ से हम क्या सीखे, पहले तो हम जान चुके हैं कि जितना परमाणु संख्या रहेगा किसी भी तत्व का उतना ही उसका प्रोटॉन होगा, और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। अब देखिए, जो नाभिक, यहाँ पे जो बीच में जो उपस्थित रहते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जब हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देंगे तो जो योगफल आएगा वह उसका परमाणु द्रव्यमान होगा। इसको हम कैपिटल A से सूचित करते हैं, ठीक है। अब रिलेशन निकालते हैं तो एक फार्मूला आ जाएगा कि न्यूट्रॉन हम कैसे पता करेंगे, तो रिलेशन बिटवीन A एंड Z, यानी कि परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में रिलेशन। आप देखें हैं कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु संख्या रहेगा उतना उसका प्रोटॉन होगा। तो Z इज इक्वल टू P, मान लिए इक्वेशन फर्स्ट, A बराबर P प्लस N, ठीक है। यानी कि जितना उसका, अभी बताया है ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप ऐड करोगे तो वो किसी भी तत्व का आप परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या जाएगा A, और जितना आपका प्रोटॉन रहता है उतना ही तो उसका परमाणु संख्या भी रहता है। तो क्या आ जाएगा Z, P के जगह पे आप Z लिख सकते हो, प्लस क्या आ जाएगा N। अगर यहाँ से आपको न्यूट्रॉन निकालना होगा तो N, और इधर ये प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बात, इधर देखिए ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस N बराबर यहाँ पे ये Z है तो Z, और इधर ये आ जाएगा तो माइनस A। आप चाहें तो एक बार में पूरा चिन्ह को चेंज कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा N बराबर, क्योंकि ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो क्या आ जाएगा माइनस में माइनस Z, और ये माइनस में है तो प्लस में, तो वही ना लिखे हैं न्यूट्रॉन बराबर A माइनस Z। अब देखिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, X Z A, मतलब X कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई तत्व रहेगा, ठीक है। इसे यहाँ पे भी चाहे A और Z, तो देखिए X क्या है, X कोई तत्व है, Z आपका एटॉमिक नंबर है, और A जो है एटॉमिक मास है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन हम लिख दिए, ठीक है, तो Z कहने का मतलब क्या है कि एटॉमिक नंबर है। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, ठीक है। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं
कार्बन इधर लिख देंगे परमाणु संख्या और इधर लिख देंगे परमाणु द्रव्यमान। ऐसे हम प्रेजेंट करते हैं और यहाँ से हम निकालेंगे किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसको हम कल के क्लास में बताएंगे। तब तक आप इतना अच्छा से पढ़िए।